ताज्जुब इस बात का था कि उन्होंने वीडियो शेयर की है ये बयानियाँ भेजते हुए कि देखें जी, हक खतीब साहब ने उनसे मोहब्बत का सलूक किया। ये मोहब्बत नहीं थी, हैरेसमेंट थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल इकरारुल हसन सैयद साहब पीर हक खतीब साहब के अड्डे आस्थाने पर पहुँचे और वहाँ पे जो कुछ हुआ, अब उसका जो अहवाल है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो तब से लेकर अब तक काफ़ी लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों के सामने कई झूठी कहानियाँ आई होंगी। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है, जो क्लेम किया गया था इकरार साहब की तरफ से कि उनको और उनकी टीम को 3-4 घंटे के लिए वहाँ पे यरगमाल बनाया गया। तो इसके बरक्स एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि पीर हक खतीब साहब ने इकरारुल हसन सैयद साहब को बोसा दिया। जो मोहब्बत इंसान बांटता हो, जो इंसान प्यार बांटता हो, जो इंसान लोगों को चूमता हो, वो क्यों कर किसी से मारपीट कर सकता है, किसी को अपने हिसाब में रख सकता है। इस तरह की बात कही गई। तो अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। ये कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों के हैं जो ये बात कर रहे हैं, ये बयानियाँ बेच रहे हैं कि देखें जी, इकरार साहब से पीर हक खतीब साहब ने मोहब्बत का सलूक किया, उनको बोसा दिया। अब मैंने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ये साहब जो हैं यूके में रहते हैं। अब मुझे ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई कि इनको सहाफ़ी किसने बनाया है। तो अब देखें, जो इकरार साहब हैं वो पीर हक खतीब साहब को वो पीर ही नहीं मानते। वो कहते हैं शोबदेबाज हैं, फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं। और दूसरी बात ये है, ना उनका इनसे कोई ताल्लुक़ है, ना ही कोई अकीदत का ताल्लुक़ है इनसे, ना कोई मोहब्बत का। तो इसके बाद किसी का कंसेंट के बगैर बोसा लेना ये हैरेसमेंट में आता है। इनको कोई जाके बताए। ताज्जुब इस बात का था कि उन्होंने वीडियो शेयर की हैं ये बयानियाँ भेजते हुए कि देखें जी, हक खतीब साहब ने उनसे मोहब्बत का सलूक किया। ये मोहब्बत नहीं थी, हैरेसमेंट थी। अब मुझे हैरान किस चीज़ की है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के बेशर्म लोगों को बताने की ज़रूरत है कि देखें, किसी कंसेंट के बगैर आप किसी को टच नहीं कर सकते। उसने फिर बोसा ले लिया उनका। तो पीर हक खतीब साहब ने उनकी कंसेंट के बगैर उनको चूमा। ये जुर्म है कानूनी तौर पे। अब ये बंदा यूके में बैठ के इस तरह हरकतें कर रहा है, इसको इल्म नहीं इस चीज़ का। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका पस मंज़र क्या है, इस सब जस्टिस के पीछे इनका मकसद क्या था, क्या मोटिव था जो इन सब कुछ किया है। वहाँ पर 3-4 घंटे इनको वेट करवाया गया। पहले बात सामने नहीं आए क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पहुँचेंगे। तो पीर हक खतीब साहब की इकरार के पहुँचने के बाद मीटिंग हुई है, तभी वो नीचे नहीं आ रहे थे। वहाँ इलाहीमल तैयार किया गया कि अब क्या करना है। तो फिर उन्होंने इसके बाद नीचे आके इस तरह जेस्चर दिए ताकि लोगों को एक नैरेटिव बनाया जाए कि देखें जी, हमने मोहब्बत का सलूक किया, हमने उससे प्यार किया, हमने उसको माफ़ कर दिया। तो ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि अवाम को दिखाया जा सके, अवाम को अपना बयानिया बेचा जा सके और ये कहा जा सके देखें जी कि एक इंसान मोहब्बत करता है, लोगों को चूमता है, वो कैसे लोगों को मार सकता है, तो वो कैसे लोगों को जरगमाल बना सकता है। सब कुछ इसलिए किया गया। तो अब अगली बात करते हैं। तो आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे इकरार साहब तस्लीम कर रहे हैं कि मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप काबिल एहतराम हैं। अब उसके पीछे हकीकत क्या है, तो वो सिर्फ एक छोटा सा चंक है जो आपको दिखाया गया है। इकरार साहब वहाँ यही बात नहीं कर रहे कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, पीर हक खतीब साहब की इज़्ज़त करता हूँ। वो ये बात कह रहे हैं वहाँ पे कि मैं आपके जो वालिद साहब हैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। और यहाँ पर लोगों को तासुर दिया गया कि देखें जी, इकरार ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, इकरार ने ये कह दिया कि आप काबिल एहतराम है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। वो ये पूरी वीडियो है, उसका पस मंज़र ये था। तो अगर आप उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो इकरार साहब पीछे ये बात कह रहे हैं कि देखें जी, आपके जो वालिद साहब हैं हम उनका एहतराम करते हैं, आप उनकी बात ना करें, आप अपनी बात करें। जबकि इकरार साहब ने इनको नहीं कहा कि आप काबिल एहतराम हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि आपके जो वालिद साहब हैं वो काबिल एहतराम हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। इनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ एक बयानिया बनाया गया आप लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि देखें जी, इकरार शिकस्त तस्लीम करके वहाँ से गया है, इकरार ने मान लिया है कि आप काबिल एहतराम हैं, जबकि वो उनको अभी भी शोबदेबाज कह रहा है, इनको फ्रॉड कह रहा है, इनको धोखेबाज कह रहा है। वो तस्लीम नहीं कर रहा कि ड्रामेबाजी नहीं करते। तो इसके बाद अगली बात ये कही गई कि इकरार ने वहाँ जाकर करतब क्यों नहीं किए, उसने क्यों नहीं करके दिखाए। इसका जवाब ये है कि उनको करने नहीं दिया गया। वहाँ लोग इतने इकट्ठे किए थे ड्रामेबाजी के लिए, इन लोगों ने जानबूझ कर उनको इकट्ठा किया था कि नारे मारते रहें तो इकरार के ऊपर प्रेशर रखिएगा ताकि वह सब कुछ कर ना सके। और वहाँ पे इकरार ने बार बार ये बात कही कि मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो करने नहीं दिया गया। तो इसके बाद इकरार साहब ने पीर साहब को ये बात कही थी कि मैं कुछ मरीजों को साथ लेके आया हूँ, उनके ऊपर सब काम करें, लेकिन उस पर कन्विंस नहीं हुए, वो नहीं माने। फिर उन्होंने वही हरकत की जो उनके अपने लोग थे, उन्होंने कहा कि उनसे जंजीरें निकलेंगी, उन्होंने करके दिखाया। तो वहाँ पर एक पुलिस वाले को पकड़ के उन्होंने ये बात कही कि बताओ क्या सब कुछ हुआ है, और पुलिस वाला यहाँ कह रहा है हाँ सब कुछ हुआ है, जबकि वो सब लोग उनके अपने थे। इकरार की बात वहाँ नहीं मानी गई, ना उसको वहाँ परफॉर्म करने दिया गया और ना ही जो इकरार बंदे लेके गया था। जब फिर इकरार ने ये बात कही थी कि जो रैंडम लोग वहाँ पे हैं उनमें से किसी पे करतब करें, जबकि पीर हक खतीब साहब ने जो लोगों को तैयार किया हुआ था सिर्फ उन पे किया। वहाँ पे एक औरत थी, सिर्फ उसकी आंखों से जंजीरें निकाली गई, तो इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं किया गया। अब अगली बात यह है, जो पुलिस थी वहाँ पे आई, उसने इंटरवीन किया, उसने उनको बचाया वहाँ से, उसने इकरार हुसैन की जो टीम थी उसको वहाँ से निकलवाया है, वरना ये लोग उनको छोड़ नहीं रहे थे। ये सारी इस बात की हकीकत है।
تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ان کا نیریٹو تھا، ان کا بیانیہ تھا، ان پہ الٹ گیا ہوگا۔ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے، سب شبدے بازی ہے، سب ڈرامہ بازی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو عقل آ گئی ہوگی، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو یہاں تک میری ویڈیو، بس ملاقات ہوگی اس نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔